अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में। और नॉट फॉरगेटिंग रमज़ान में जो है इफ्तार के टाइम पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन ड्रम स्टिक्स बनाना सिखाऊंगी आपको आज। इसको काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है, आज आपको एक डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे और कुछ और रेसिपीज आपके लिए ड्रम स्टिक्स की भी लेकर आऊंगी। तो सिंपली यहाँ पर चिकन का कीमा आपको चाहिए, ज़्यादा इसको बारीक मत पिसवाइएगा। ब्रेस्ट के बोनलेस पीसेज हैं, ठीक है। आप इसे जब आप बनवाते हैं कीमा तो आपने उन्हें कहना है कि जो मोटी जाली होती है उसमें से इसको 2 दफ़ा या जो है 1 दफ़ा इसको कर लें ताकि बिल्कुल बारीक ना हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1.5 किलो का मैं आपको आज हिसाब दूंगी ताकि ये कि रमज़ान है आप इसे बना करके रख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो 1.5 kg बोनलेस ब्रेस्ट का कीमा है मेरे पास। बीच में जो आप डालेंगे इसमें एक बड़े साइज की प्याज जाएगी, बहुत ही फाइनली, ये देख लें आप जितना इसको कर सकते हैं आपने इसको जो है चॉप कर लेना। हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, तीखी वाली डाल रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों का ख्याल करते हुए 2 डाल दें, ठीक है। या फिर बेशक इसके 2 बैचेस कर लें, दैट्स योर चॉइस। यहाँ पर तो हरी मिर्चें जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ये तीखी हैं, मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ फिलहाल। 5 अदद मैंने इसमें जो है बिल्कुल जितना फाइन में काट सकती थी मैंने इसको काट लिया हुआ है। उसके बाद बीच में जाता है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून है। इससे ये होता है कि जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है कीमे की जब आप ड्रम स्टिक वगैरह इंजॉय कर रहे हो तो वो आपको नहीं आती। फिर सिरका जाएगा बीच में 3 टेबल स्पून जितना, नमक 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है, व्हाइट पेपर 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून तमाम चीज़ें फिलहाल डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है। ज़ीरा पाउडर आपको चाहिए 2 टीस्पून, धनिया पाउडर आपको चाहिए 1.5 टीस्पून, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और फिर बीच में जाता है कॉर्नफ्लावर 6 टीस्पून डाल रही हूँ फिलहाल मैं, 6 और 6 डाल रही हूँ टीस्पून मैदे के सॉरी। तो वहाँ चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर आपको इसे मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब आप इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इससे होता है कि अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आप इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा, ठीक है। इससे ये होगा कि चिकन जो आपकी इवनली कुक भी होती है और ये फूल भी जाता है इसकी वजह से, ठीक है। और अंदर से सॉफ्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं ये। तो अच्छी तरह इसको जो है यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और फिर आप इसे कवर कर छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आप इसको किस तरीके से जो है ड्रम्स की शेप देकर इसको फ्राई करेंगे। 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद अब आपको क्या चाहिए, एक बोल में आप पानी लेंगे और मेरे पास ये आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, ठीक है, इनका मैं इस्तेमाल करूँगी। तो सिंपली अपने हाथों को अच्छी तरह जो पहले गीला कर लेना है ताकि मिक्सचर आपके हाथों पे स्टिक नहीं करेगा। और ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा, अच्छे नहीं दिखते हैं डिश आउट होते हुए। साइज ऑफ अ लेमन, ठीक है, या एक छोटा जो बॉल होता है, ये देखें, उतना मिक्सचर जितना आपके हाथ में आ जाए उतना ही कीजिएगा। और फिर आप एक स्टिक लेते हैं और इस तरीके से बीच में इंसर्ट कर दें और दोबारा इसे जहाँ पे स्टिक है मेक श्योर कीजिए कि अच्छे से यहाँ पर यूँ ठीक है। और इस तरीके से आप इन्हें तैयार करके एक साइड पर रख लें। और तेल मैंने कर लिया है गर्म होने के लिए, जैसा गर्म होता है आपको दिखाते हैं आप इसको किस तरह और कितनी देर के लिए फ्राई करेंगे। तेल आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप एक एक करके उठाएंगे और इसी के से इसे गर्म तेल में डालते जाएंगे। अब आपने इसको फ्राई करना है लो टू मीडियम तेल में ताकि जो है अच्छे से भी चिकन अंदर से भी डन हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ ये ऊपर से कोटेड हो जाए और अंदर से जो है कच्चा रह जाए, ठीक है ना। तो उसका ख्याल रखते हुए इसे यहाँ पे फ्राई करते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे जो बताऊंगी वो ये है कि अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आप इसे यहाँ पर इस स्टेज पर 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे लो टू मीडियम पर और इसे निकाल करके ठंडा कर लें और फिर आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। और फिर जब आपने इसको बनाना हो तो आप जो है इसे निकालते हैं और तेल को गर्म कर कर इसमें आप इसे डाल करके मज़ीद और 10 से 12 मिनट कुक करते हैं तो आपके जो गर्मा गर्म चिकन ड्रम स्टिक्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस मिक्सचर को आप बना करके स्टिक्स पे लगाकर थोड़ा मुश्किल होगा तो आप इसको नहीं स्टोर कर पाएंगे। तो ये है कि बेहतर यही होता है कि इसको हाफ कुक कर लें क्योंकि बेसिकली अब मैं इसको 20 मिनट के लिए यहाँ पर
लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक करूँगी ताकि अच्छी तरह ये इनसाइड आउट कुक हो जाए। और अगर आपको मैंने बता दिया है 10 मिनट कुक कर लें, ठीक है। और ठंडा करके इसको जो है फ्रीज़र में एक टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डाल के रख लें। और रमज़ान शरीफ में चाय के टाइम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप इसे जल्दी जल्दी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इन्हें फ्राई होने दें और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको टेस्ट किस तरह करते हैं कि अंदर से ये डन हो गया कि नहीं। तो देख लें माशाल्लाह ये बिल्कुल आराम आराम से कुक हो रहे हैं। और आपको उठाकर भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये मज़ीद और कुक होंगे जब तक अच्छा से इस पर डार्क कलर आ जाना चाहिए। और आप इसको आराम से कुक करते हैं, वरना ये के अंदर से ये कच्चा रह जाता है, इसका ख्याल रखते हुए। तो ये कि ये जैसे ही होंगे मैं आपको दिखाऊंगी इसको चेक किस तरह करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से देखना है कि ये डन हो गया है। आप कोई भी शार्प चीज़ छुरी ले लें या इस तरीके से जो लकड़ी के स्क्यूज़ होते हैं आप बीच में यू इंसर्ट करते हैं, ये देख लें कम्प्लीटली अंदर तक आप डालिएगा और ये देख लें, चेक कर लें, ठीक है। इस पर कोई भी गीला जो है इसका अंदर का चिकन का नहीं लगा हुआ मिक्सचर, तो इसका मतलब है दिस इज़ डन। इसे निकाल लेते हैं, पेपर टॉवल पर रखते हैं और इस तरीके से तमाम को तैयार कर लें। सेकेंड ऑप्शन ये है, अगर मैंने आपको बताया कि आप इसे हाफ डन करके फ्रीज़ कर सकते हो, अगर चाहें तो फुल इसको फ्राई कर लें, कुक कर लें और ठंडा करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल चाहे इसको बाहर निकालें, माइक्रोवेव कर लें, अवन में डाल लें और इसको गर्म करके आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके बता दिए। इसे मैं निकालने लगी हूँ, ये देख लें बिल्कुल नहीं बिखरा, इसकी शेप भी परफेक्ट है। इन्हें निकालते हैं पेपर टॉवल पर और इनको करते हैं डिश आउट। तो देख लें इसी के साथ इसे फ्राई करते हैं और आप इसको सर्व कर सकते हैं। स्वीट चिली सॉस, स्वीट चिली गार्लिक सॉस, केचप, आपकी अपनी चॉइस पर। एक आपको काट कर भी दिखा देती हूँ, तो ये देख लें, ठीक है। अंदर से कम्प्लीटली कुक्ड है और देख लें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट होता है ये। और ऊपर से इसकी कवरिंग देख लें। तो आपको एक कलर काट के भी दिखा दिया, ज़रूर बनाइएगा। इस स्टेज पे भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपको मैं साथ साथ इसलिए बताती रहती हूँ ताकि आपको जो है कोई इशू ना हो। तो ये कि आप इसे बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर www.cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।